किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना। कम और अधिक बारिश दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती हैं। 2 दिन सालों तक उसको कम और उससे भी कम कमाई आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो जब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग में जलकर मर गईं। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगा। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई, तभी वहाँ एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहा था। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जीकर भी क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का रजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना है, और क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसकी जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कैसे तलाश करूँगा? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे चले गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो गई थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी जैसी थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उसके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता था। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दे दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इस खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने एक अंकल ने बता दिया। उसकी माँ ने हिदायत दी कि
अजनबियों से कोई चीज़ नहीं लेना। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर वो मुझे अजनबी नहीं लग रहा था। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारता रहता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उससे मिलने की इजाज़त मांगी थी, पर वो नहीं मानते और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देते थे। अब रात को बच्ची नींद में अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींद में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमायत पर उसने अपने पति से शिकायत कर दी। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटाइज के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बात दबी हुई है, जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों रात अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखकर रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। यह तो कभी इससे जानती भी नहीं, तो कैसे यह अब्बू कह रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसको दिखाई और बोली, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी। अब्बू, अपना घर तो जल गया था न, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ बेटा, मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू, आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग जलाते हुए देखा था। पठान अपना खोप पीटा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी नहीं मिली थी और अपने असली माँ बाप के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।